हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हमें ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सीखने वाले हैं। जैकेट ब्लाउज की स्टिचिंग भी आपको मिलेगी, बट आज सबसे पहले हमें ऑफ शोल्डर ब्लाउज कैसे बनाना है ना, वो भी हम स्टार्ट कर दे। अभी मुझे वो ड्राफ्टिंग करनी है ना, तो साथ में मैं आप सबको भी सिखा देती हूँ कि उसकी ड्राफ्टिंग हमें किस तरीके से करनी रहती। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज किस टाइप का रहने वाला है वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आपको फोटो दे दूंगी किस टाइप का हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज रहेगा। ऑफ शोल्डर ब्लाउज को जो मैं आपको सिंपल ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, आप सेम ब्लाउज आप ऐसे ड्रैप करके भी बना सकते हो। जैसे कि आप कभी देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे रहता है, पीछे की साइड आता है, और ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे रहता है, वो पीछे की साइड जाता है। तो वो ब्लाउज कैसे बनती है, तो वो डमी को पहन नॉर्मल ब्लाउज जो अभी मैं सिखाने वाली हूँ ना, वो सेम ब्लाउज आपको बनानी है। फिर उसको डमी को पहना के फिर उसके ऊपर आपको ड्रैप करना रहता है पिन से। वो भी कभी मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, आज हम बैक साइड का पार्ट किस तरीके से बनाना रहता है ना, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा एडवांस ब्लाउज का जो फर्स्ट ब्लाउज रहेगा ना, वो हम इस तरीके से ऑफ शोल्डर बनाने वाले हैं। सेम हम इस टाइप का ब्लाउज बनाने वाले हैं। देखो ऐसे ऑफ शोल्डर रहेगा, ऊपर ऊपर का पार्ट है ना वो हमारा कुछ भी नहीं ऐसे रहेगा, सिर्फ यहाँ से ऐसे रहेगा। अब इस टाइप से भी बना सकते हो आप। अगर आपको ऐसे बनाना रहेगा तो आप इस टाइप से भी बना सकते हो। मतलब कि आप पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे ना ऑफ शोल्डर, तो ऑफ शोल्डर में जिस टाइप के भी पैटर्न दिया हुआ रहता है ना, अभी तो मेथड सेम रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे ज़्यादा फैब्रिक रहता है, ये कम फैब्रिक रहता है, उसमें ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑफ शोल्डर ब्लाउज। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज का आज हम बैक साइड का पार्ट पहले हमें आज सीखना है, उसके बाद में आपको फ्रंट का पार्ट कैसे बनाना है वो सिखाने वाली हो। तो जहाँ जहाँ पे जैसे भी मैं अभी आपको बताते जा रही हूँ ना, वैसे ही आपको करते जाना है। जहाँ जहाँ पे हमें चेंजेस करना रहेगा, जैसे कि साइज़ अलग रहेगा तो हमें कौन सा चेंज करना रहेगा ना, वो आपको चेक कर देना है। ये क्लियर हो गया। तो पहले तो आपको ड्राइंग बनानी रहेगी कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज की आपको ड्राइंग कैसे बनानी है। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज हमारा ऐसे रहेगा, इस टाइप से आपको ड्राइंग बना देनी है। हमारा मेजरमेंट पूरा ये रहेगा। ऑफ शोल्डर का राउंड चेक करना है। राउंड मतलब कि ये वाला जो राउंड है ना, वो कितना, जैसे कि हमने फोटो में देखा, तो फोटो में देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा राउंड कितना है ना, वो आपको नोट करके रख देना है। फिर फुल शोल्डर, तो आज जिस भी मेज़रमेंट से मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, वो मेज़रमेंट पूरा हमारा ये मेज़रमेंट रहेगा। ओके, आपको मेरी जगह पे अपना मेज़रमेंट डाल देना है। ये क्लियर हो गया। अब इसकी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बैक साइड का पार्ट सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैक। तो बैक साइड का पार्ट हमारा सेम रहेगा। इसी तरीके से हम ऑफ शोल्डर बनाने वाले हैं। यहाँ से ये ऐसे पार्ट रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्राइंग करके रख दिया है ताकि मैं पता रहे कि ऐसे हम बनाने वाले हैं। सेंटर पे हम हुक लगाएंगे ना, तो ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ। बैक साइड का पार्ट हमारा ऐसे रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी मोती या ऐसे भी कुछ लगा सकते हो, वैसे भी आप अपनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। फोटो में देखो ऐसे है ना, तो आप यहाँ पे भी तो कुछ बना सकते हो ना, तो आप कैसे भी बना सकते हो। सेम ऐसे बनाना रहेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका मैं हाफ करूँगी। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 6.75। 6.75 आंसर आया। उसको मार्क कहाँ पे करेंगे, और ये मैंने पेपर लिया है, पैटर्न पेपर आपको यूज़ करना है। पेपर कोई भी न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, जेरोक्स पेपर को चिपका के भी बना सकते हो, कुछ भी आपको लेना है। बट आपको पैटर्न निकालनी है पहले, डायरेक्ट फैब्रिक पे कभी भी कटिंग नहीं करना है। 6.75 आंसर आया। और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। पैटर्न है तो फोल्ड साइड रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिंगल पेपर ले लो, बट समझो कि ये हमारी फोल्ड साइड है। अब यहाँ से इंची टैप को रख देना है। 6.75 हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको यहाँ से 1 इंच ही डाउन जाना है। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है।
जहाँ जहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये साइज़ के लिए साइज़ में फिक्स है, कोई भी साइज़ में, इसका मतलब कि फिक्स है, साइज़ कोई भी रहेगा 50 प्लस या 30 प्लस। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। ब्लाउज़ के लेंथ में हमें +1 करना है। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच की और मेज़र टेप आपको स्ट्रेट लाइन से रखना है। +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। यहाँ पे 15 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ये 15 इंच पे मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन हमें किस तरीके से बनानी रहती है, आपने बेसिक क्लास अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। आपको बीच बीच में ऐसा कमेंट नहीं करना है कि ये कैसे आया। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि चेस्ट लाइन कैसे निकालना है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको ये फॉर्मूले का चार्ट देखना है। अभी सबके पास ये चार्ट है कि कब कौन सा चार्ट यूज़ करना है, वो भी अभी सबको पता हो गया है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, फॉर्मूला हमारा ये आएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। हमारी चेस्ट है 30 की, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, आंसर हमारा 6 इंच आया। सबका आंसर अलग अलग आएगा, सबका आंसर 6 इंच नहीं आएगा। आपका जितना भी आंसर आया रहेगा उसको आपको मार्क कहाँ से करना है, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया। साइज़ के हिसाब से सबकी चेस्ट लाइन अलग अलग आएगी। आपके जितनी आ रही होगी उतनी आपको 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ पे मार्क कर देना है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब चेस्ट लाइन में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, तो क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो 7.5 इंच आएगा। डायरेक्ट डिवाइड 4 करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। आपका जितना आंसर आया होगा उतना आपको इसी तरीके से मेज़र टेप को रख के 7.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप मार्क कर दो और 1.5 इंच हमें सिलाई का ऐड कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब वेस्ट का भी डिवाइड 4 करना है। मेरी वेस्ट है 23 इंच की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.75 इंच। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को इसके साथ मिला देना है और ये लाइन को इसके साथ मिला देना है। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब इतना तो सबको आता ही रहेगा कि कैसे क्या करना रहता है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ डिवाइड 4। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम जो 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। ये सेंटर पे मार्क करने के बाद 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1/2 इंच मार्क करके हो गया। 1/2 इंच पे जो मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम एक बार रीचेक कर देंगे कि हमने जो स्केल रखी है वो हमारी स्ट्रेट है कि नहीं, वो आपको चेक कर देना है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये वाली लाइन को मैं थोड़ा आगे की साइड लेके जाती हूँ, ऐसे, बस यहाँ तक नहीं मिला है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है, ये वाले पॉइंट्स का और ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से हमें 1 इंच नीचे जाना है और सेंटर से 1 इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। सेंटर से हम 1 इंच नीचे गए, जो भी हम 1 इंच नीचे गए वहाँ से इंची टेप को मतलब उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो लाइन रहेगी वो हमारी किसके लिए लाइन रहेगी, नेक डीप के लिए। और ये नेक डीप के लिए सबको ये मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। सबको जो भी आपने ये सेंटर लिया है वहाँ से आपको 1 इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। इतना ही आपको इसका डीप रखना है। उससे ज़्यादा आप डीप रखना चाहो तो रख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आपने जो चेस्ट लाइन बनाई है ना वहाँ से आपका गैप 0.75 इंच या 1/2 इंच तक का होना ही चाहिए। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब
अभी हम पहले ना आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ये इतना हो गया, ये हमने सेंटर लिया था। अभी हम इसका वापस से सेंटर लेंगे, ये वाली लाइन और ये दोनों का हम वापस से सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हो, जो भी हमने अभी सेंटर लिया है ना उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ऐसे। तो ये हमारा आर्म होल रेडी हो गया। सबको इसी तरीके से आर्म होल रेडी कर देना है। अब हमें ऑफ शोल्डर का शेप देना है, तो ऑफ शोल्डर का शेप हमें किस तरीके से देना रहता है तो वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप 1.5 इंच या 2 इंच पे मार्क कर सकते हो, यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको 1.5 इंच जाना है कि 2 इंच जाना है? तो देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, तो ये वाला पार्ट देखो शोल्डर पे यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे चाहिए, देखो यहाँ तक चाहिए, तो आपको 2 इंच जाना है, और थोड़ा कम चाहिए तो आपको 1.5 इंच ही जाना है। तो हम भी यहाँ से 1.5 इंच ही नीचे जाएंगे, 1.5 इंच हम नीचे जाएंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया, 1.5 इंच नीचे गए हैं। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं स्केल को ऐसे मिला के ये लाइन को ऐसे बाहर ड्रॉ कर दूंगी। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये वाला बेल्ट कितने इंच का रेडी दिखाना है। मुझे यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट रेडी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो इंची टेप को रखते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्रॉस लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ से ही इंची टेप को ऐसे रखना है, यहाँ पे परफेक्ट मिलाना है। 2 इंच का रेडी रखना है तो 3 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी एक मार्क कर दूंगी और एक मार्किंग में यहाँ पे भी कर दूंगी, ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से ऐसे लाइन बना देंगे, ये लाइन बना के हो गया। इतना कंप्लीट करने के बाद अभी हमें ऑफ शोल्डर का मार्क तो कर दिया, बट इसको हमें ख़त्म कहाँ पे करना है कि ये वाला ऑफ शोल्डर हमें कहाँ तक लेके जाना है, ख़त्म कहाँ पे करना है वो भी तो हमें मार्क करना पड़ेगा ना। तो वो मार्क हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से ना मैं 1/2 इंच नीचे एक पेंसिल से लाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो ये वाली लाइन को आप डॉट डॉट वाली लाइन भी बना सकते हो। मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें मैंने आपको बताया कि ऑफ शोल्डर का आपको राउंड चेक करना है, मतलब कि यहाँ से ये पूरा ये कितना है ना आपकी बॉडी में वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो मेरा आ रहा है 33 इंच का, 33 इंच का हमारा आ रहा है। 33 इंच आया, उसमें से हमें -1 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आया। फिर हमें उसका डिवाइड 4 कर देना है, तो आंसर कितना आएगा, 8 इंच आया। अब जो भी हमारा 8 इंच आंसर आया उसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ से इंची टेप को रख देंगे, 1/2 इंच नीचे जो हमने पेंसिल से लाइन बनाई है वहाँ उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए इंची टेप को ऐसे रख देंगे, और 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो अभी मैं 8 इंच पे मार्क कर दूंगी। यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब स्केल को रखना कैसे वो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमें ये वाले पॉइंट पे स्केल को स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट रखो। फिर यहाँ से ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी हमें पता चल गया कि हमें ये वाला गैप कितना चाहिए, मतलब फिटिंग हमें यहाँ पे करनी है। और फिटिंग हमें यहाँ पे करनी है, बट सिलाई हमें कहाँ पे लगानी है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से कट करना है ये पार्ट को, कि आपको यहाँ से कट करना है। अगर आपको ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई स्टिच नहीं है ना इसमें, ये तो पूरा ये अंदर से ब्लाउज स्टिच क्या रहेगा, फिर ऊपर से ये पट्टी लगाई रहेगी ना। तो अगर आपको यहाँ पे स्टिच नहीं लगानी रहेगी तो आपको अभी जो मैं ऐड करूँगी सिलाई का वो ऐड नहीं करना है। तो आपको ये जो ब्लाउज है वो पूरा ड्रेप ब्लाउज है, तो अंदर जो कपड़ा रहेगा ना वो हमारा अलग कपड़ा रहेगा, और ऊपर जो नेट से ये जो मतलब कि ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक रहता है उससे ये ड्रेप किया हुआ फैब्रिक है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो, मैं आपको सिंपल वाला बता रही हूँ। ये हमारा ड्रेप किया हुआ ब्लाउज है ये वाला। तो अगर आपको यहाँ पे जॉइंट नहीं लगाना रहेगा तो आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। अब मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1 इंच इतना या 0.75 इंच इतना सिलाई के लिए ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। और ये हमारा किसका रहेगा, सिलाई के लिए। ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा रहेगा। ये क्लियर हो गया। अगर आप इस टाइप से ब्लाउज बनाना चाह रहे हो तो भी आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। आपको क्या करना है, अंदर वाला जो लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा उससे पूरी ब्लाउज स्टिच कर देनी है। उसके बाद ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक फिर जो आपने स्टिच की हुई ब्लाउज रहेगी उसको डमी पे पहना के ऊपर आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक से इसको इस तरीके से ड्रैप करना रहेगा। तो आपका जो ये वाला ड्रैप रहेगा ना वो यहाँ से ऐसे करके पीछे की साइड जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे भी नहीं सिलाई रहेगी, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी आपकी सिलाई नहीं दिखेगी। तो उसको हम बोलेंगे ऑफ शोल्डर ब्लाउज। बट वो कौन सा ब्लाउज रहेगा, ड्रैप वाला। ऑफ शोल्डर तो रहेगा बट साथ में उसमें ड्रैपिंग भी किया रहेगा। तो आपको ब्लाउज स्टिच सेम तरीके से करना है। ये ब्लाउज सेम तरीके से स्टिच हुआ है, बस इसमें क्या चेंज है कि हम ड्रैप करके नहीं बनाने वाले हैं और ये ड्रैप किया हुआ है। पूरा ब्लाउज स्टिच करने के बाद डमी को पहना है कि आपको ड्रैप कर देना है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड का पार्ट ऑफ शोल्डर का, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ऑफ शोल्डर बैक पार्ट। ऑफ शोल्डर का बैक पार्ट की हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है क्योंकि हमें बैक में ओपन देना है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टिच का भी ऐड कर दिया। यहाँ से जो चेंजेस करना रहता है वो हम फ्रंट का पार्ट ड्राफ्टिंग कर देंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे। वो आपको आगे आगे क्लास डेली देखोगे तब आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी हमने ऑफ शोल्डर ब्लाउज का बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑफ शोल्डर ब्लाउज का फ्रंट का पार्ट किस तरीके से करना रहता है वो सब कुछ हम देखने वाले हो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक मिल जाएगी। डे 1, डे 2 सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको अम्ब्रेला, प्लाजो, कोटी और ट्यूब बनाना रहेगा तो वो सारी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ से जाके आप ऐसे सेम ड्रेस आप अपने लिए भी बना सकते हो।